बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी चीज़ को बोसा देना, चूमना शरीयत की नज़र में कैसा है? याद रखें, ये अमल दो तरह का होता है या दो तरह की नीयतों से किया जाता है। नंबर एक, अज़्र व इबादत व सवाब, यानी इबादत और सवाब की नीयत से करना। नंबर दो, अज़्र व शफ़क़त व मोहब्बत व प्यार व अदब। ये दो तरीके इसके होते हैं, दो तरतीब से ये होता है। अब दूसरा मसलन शफ़क़त व प्यार व मोहब्बत और अदब से, जैसे औलाद को चूमना या इसी तरह अहलिया का सिलसिला, ज़ोजा का, या इसी तरह जो है कुरान के गुलाफ को चूमना, वालिदैन के हाथ को, उस्ताद के, पीर साहब के हाथ को चूमना, तो ये इस तरतीब से ही है। अब जाहिर बात है, ये तो मोहब्बत और प्यार उस तरतीब से, शफ़क़त है उस लिहाज से है, इस पर तो ये नहीं कहा जाएगा ये जायज़ है या नाजायज़ है। अलबत्ता वालिदैन के हाथ पाँव चूमते हुए ऐसे ना हो कि आदमी रुकू और सजदे की हालत बने, इस तरह की तरतीब नहीं होनी चाहिए। बाकी अब चूमने की वो तरतीब जिसको मज़हब का रंग दिया जाए, मसलन घोड़ा ज़ुलजना उसको चूमते हैं कुछ लोग मुहर्रम में, और घोड़ा उनके यहाँ बड़ा मुक़द्दस हो जाता है, ना कि सारा साल जो है वो, बल्कि घोड़ा भी नहीं घोड़ी होती है, तो सारा साल उस पर काम करते हैं और बोझ डालते हैं, और मुहर्रम के आखिरी यानी मुहर्रम के जो है 2 दिन उनके यहाँ बड़ा मुक़द्दस हो जाता है। ये अक़ल से मावरा चीज़ है, उसको चूमते हैं। इसी तरह अज़ान के हवाले से कुछ लोग अंगूठे चूमते हैं, और एक इंतहाई ज़ईफ़ बल्कि मौजू तक कही गई एक रिवायत है, उस रिवायत को दलील बनाकर अपने अंगूठों को चूमते हैं मज़हब के नाम पर। ये चीज़ें फिर सही नहीं होंगी, गलत होंगी, क्योंकि इसमें उन्होंने मजहबी का सिलसिला, मजहबी लेवल इसके साथ लगा दिया है। और जब आप मज़हब के साथ किसी चीज़ को जोड़ेंगे और उसको सवाब और इबादत के साथ जोड़ेंगे, तो फिर इसमें आपको दलील देनी होगी। अगर दलील नहीं होगी तो वो फिर चीज़ गलत और बिदअत की तरफ जाएगी। अच्छा, बाकी रह गया अव्वल मसला, यानी इबादत और सवाब के लिए किसी चीज़ को चूमना। तो उसमें हमें एक चीज़ इत्तिफाक़ी नज़र आती है जिस पर सबका इत्तिफाक़ है कि उसको चूमा जा सकता है, अज़्र इबादत व सवाब, मसलन हजर अस्वद। दूसरी जो चीज़ है उसमें वो इख्तिलाफी है, यानी कुछ हज़रात उसमें उसके कायल हैं और कुछ नहीं है। मसलन कुरान करीम को चूमना। अब अरब उलमा को देखें, बाज़ हमारे अहले हदीस भाई वगैरह इस तरह के हज़रात, वो यहाँ पर इसके चूमने के कायल नहीं, कहते हैं इसमें कोई मुस्तनद रिवायत हमें दलील नहीं मिल रही, इसलिए ये हम जो है इसको इसके कायल नहीं है। लेकिन कुछ दूसरे हज़रात, बहुत सारे अक्सर अहले इल्म, वो कुछ रिवायात की बुनियाद पर कुरान करीम को चूमना इस हवाले से उनके यहाँ साबित है और वो जायज़ समझते हैं, सवाब समझते हैं। अब वो रिवायात जो पेश करते हैं उनमें एक रिवायत तो पहले मुतक़द्दिमीन की किताबों में नज़र आ रही है और बाद के मुताख़िरीन की किताबों में भी, और 2 रिवायतें ऐसी हैं जो मुतक़द्दिमीन की किताबों में नज़र नहीं आ रही, कच्ची पक्की हैं। जो नज़र आ रही है पक्की रिवायत है, मसलन हज़रत इकरमा बिन अबी जहल, अबू जहल के बेटे इकरमा रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है, उनके बारे में आता है उन्होंने कुरान को बोसा दिया और चेहरे पर मलते थे और बोसा देते थे। तो ये रिवायत साबित है, इसकी रूह से वो कहते हैं जायज़ है, साबित है ये। और दूसरी रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, और तीसरी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि बोसा लेते थे कुरान करीम का। तो ये है। अब इसके अलावा जो रुकन यमानी को चूमना, बैतुल्लाह को चूमना या मुक़द्दस मकामात को चूमना, ये चीज़ें साबित नहीं हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चूमना है भी मना, मसलन मज़ार को, कब्र को जाके चूमना या मज़ार की दहलीज़ को चूमना, तो फ़ुक़हा ने इसको मना लिखा है, नाजायज़ लिखा है। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इससे शिर्क पैदा होता है, तो इस वजह से इससे बचना चाहिए। बहरहाल मसले की जितनी जहतें थी मैंने आपके सामने मुख्तसरन अर्ज़ कर दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझने का अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।